सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है और अब यह तय हो गया है कि आंदोलन और तेज होगा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। अमित शाह से मिलने पहुंचे किसान आंदोलन को लेकर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। किसानों ने सरकार का मसौदा ठुकरा दिया है, प्रस्ताव से इनकार कर दिया। थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की किसानों ने और साफ कह दिया कि तीनों कानूनों को रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। प्रदीप कुमार हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता हमारे साथ। प्रदीप, अपडेट यह है इस समय कि कृषि मंत्री मिलने पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह से, चूंकि किसानों ने साफ कर दिया है कि मसौदा मंजूर नहीं, कृषि कानूनों को रद्द करना होगा सरकार को। देखिए बिल्कुल पूजा, और जिस तरीके से किसानों ने ये खारिज कर दिया है प्रस्ताव जो लिखित में सरकार ने भेजा था, उसके बाद से किसान आंदोलनकारी नेताओं ने इस पर अपने तेवर दिखाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बॉर्डर पर, और उसके बाद अब सरकार अपनी आगे की रणनीति बनाने में जुट गई है, ये कहा जा रहा है। और इसीलिए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात ऐसे वक्त जब इससे पहले किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने केंद्र सरकार के जो संशोधन सुझाए गए थे, जो प्रस्ताव भेजा गया था, उसको उन्होंने ठुकरा दिया और आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। कई बड़ी घोषणाएं उन्होंने की थी, जिसमें उन्होंने आंदोलन को आगे और तेज करने की बात कही। तो ये जरूर है कि अब चुनौती बनी हुई है कि कैसे सरकार को पहले से ही अंदेशा था कि वो जो लिखित में सुझाव मांगे गए हैं, जो लिखित में प्रस्ताव सरकार भेजेगी, उसके बाद निर्णय लेना था किसान नेताओं को। और ये उम्मीद सरकार कर रही थी कि इस प्रस्ताव के बाद किसान नेता मान जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उनकी मांग बदस्तूर जारी है। लिहाजा अब आंदोलन एक ऐसे अहम मोड़ पर आ गया है जहां पर टकराव दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए भी चुनौती यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो अब इस आंदोलन से कैसे निपटेगी, जबकि उसने इनकार कर दिया था कि वो किसी भी सूरत में तीनों जो कृषि बिल है वापस लेने की मांग, जो कृषि कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है, वो वापस नहीं होंगे। तो अब रास्ता आगे का क्या निकालना जाए, क्या उसमें सहमति बने, इसको लेकर चर्चा। और ऐसे में निश्चित तौर पर एक गतिरोध बनकर उभर रहा है। इस चुनौती को लेकर अब केंद्रीय मंत्री मंथन कर रहे हैं। बिल्कुल, एक बड़ी चुनौती किसान संगठन सरकार को देते हुए प्रदीप 12 दिसंबर 14 दिसंबर का पूरा रोड मैप थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे तेवरों के साथ किसान संगठनों ने जता दिया। देखिए बिल्कुल, और न सिर्फ किसान संगठन इस पूरे मुद्दे पर हमलावर है, बल्कि विपक्ष डेलीगेशन ने मुलाकात की राष्ट्रपति से और दखल देने की मांग की है कि वो इस पूरे कानून को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दे और इन बिल को वापस लौटा दें। तो ये मांग करते हुए यहाँ पर ये आरोप लगाए गए हैं। इसमें शरद पवार थे, राहुल गांधी, इसके अलावा डी राजा, सीताराम येचुरी और डीएमके के नेता मौजूद थे। और ये राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों को कमजोर आंक रही है सरकार, वो उनकी चुनौती को गंभीरता से नहीं ले रही, जबकि वो अपनी मांग कर रहे हैं और किसानों की आवाज सुननी ही होगी। तो ये जरूर है कि विपक्ष भी हमलावर है ऐसे मौके पर, जब किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है। विपक्ष के लिए भरपूर मौका है सरकार पर हमला बोलने का, जबकि संसद के अंदर सरकार के बहुमत के आगे उनकी नहीं चल पाई थी। लेकिन अब किसानों के जन समर्थन के बाद विपक्ष भी हमलावर दिख रहा है। नए सिरे से हमला बोलते हुए उसने अपने बयान दिए हैं। लिहाजा राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद विपक्षी नेताओं ने सरकार पर हमला बोला है। प्रदीप, शुरुआत में सरकार कड़ा रुख दिखा रही थी और ये कह रही थी कि 3 जो कानून है वो रद्द नहीं करेगी सरकार, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सरकार ने नरम रुख दिखाया। उसके बाद लिखित आश्वासन भी दे दिया, मसौदे के रूप में किसानों तक पहुंचा दिया कि एमएसपी की गारंटी है, मंडियों की गारंटी है और किसानों की जो जमीन है वो कोई भी बाहर वाला शख्स नहीं ले सकता। लेकिन किसान अड़े हुए हैं, आर पार की जंग कर रहे हैं, कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब आगे क्या सरकार अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकती है? क्या और रुख नरम अपना सकती है? क्या ऐसा हो सकता है किसानों के रुख को देखते हुए कि भविष्य में इन कानूनों को रद्द कर दे सरकार? देखिए, ये भविष्य में क्या होगा इसका तो आज जवाब नहीं दिया जा सकता पूजा, लेकिन निश्चित तौर पर चुनौती बनी है। नए सिरे से ये गतिरोध बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये दिख रहा था कि अब यहाँ पर सरकार के प्रस्ताव के बाद किसान नेता मान जाएंगे और उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा सरकार की इन विकल्पों को स्वीकार करने के अलावा। लेकिन किसान नेता अड़ गए हैं, तो अब नए विकल्प सरकार को खोजने होंगे। वो विकल्प क्या होंगे, वो बड़े सवाल है। क्या सरकार बल प्रयोग करने जैसा जोखिम उठाएगी, उसकी गुंजाइश कम दिखती है। दूसरा, जो क्या किसान नेता जो आंदोलनकारी बॉर्डर पर जमे हुए हैं उनको किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा, ये देखना होगा। क्योंकि किसान नेता अगर नहीं मानते, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखना चाहते हैं,
तब वो कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, उसकी रूपरेखा तैयार करनी होगी। निश्चित तौर पर एक बड़े सवाल है जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। तो ये जरूर काफी अहम हो गया है। ये टकराव जब नए सिरे से दिखाई दे रहा है पूजा, तो इसमें कोई भी किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं है। कुल मिलाकर आगे की जो गतिविधियां रहेंगी उसके हिसाब से ही जवाब मिलते चले जाएंगे और सरकार की क्या रणनीति है इसका इशारा भी हो जाएगा। फिलहाल बैठक चल रही है और इस बैठक का इंतजार है, क्योंकि लगातार अब बैठकें चलेंगी ऐसा लगता है। शीर्ष लेवल पर सरकार में मंथन हो रहा है कि अब आंदोलन से कैसे निपटा जाए, कैसे नई रणनीति बनाई जाए, कैसे इसको खत्म किया जाए। शुक्रिया प्रदीप कुमार इस खबर पर अपडेट देने के लिए।